तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो गए। एक कंप्यूटर से निकला है वर्ड जिसको आप कैलकुलेट भी बोलते हैं, यानी कैलकुलेशन करके हमें देता है या हमारा काम इजी करके देता है। दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है। तीसरा इनपुट लेता है, पहले उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, या इसको आप यहाँ पे रिजल्ट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका मसला क्लियर हो जाएगा। जो 1945 में मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात की, तो ये प्रोग्रामेबल बनता है, ठीक है, प्रोग्रामेबल, यानी आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ सकता है। प्रोग्रामेबल चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन करके देता है। रफ फैक्ट्स को लेता है, रफ फैक्ट्स, ये रफ फैक्ट्स को लेता है, जिसका हम एक नेम देने की कोशिश करेंगे, उसको हम यहाँ पे डेटा बोलेंगे। डेटा, तो डेटा लेता है, डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट्स देता है। हमें करना कुछ नहीं पड़ता है, खुद हम कुछ नहीं करते, ये सारा काम कंप्यूटर ही करता है, हमें करके देता है, तो हमें रिजल्ट लास्ट में देते हैं। तो जो एक काम करता है, डेटा लेने के बाद जो भी कंप्यूटर काम करता है, जो प्रोसेस करता है, वो एक सीक्वेंस थ्रू करता है ये, या आप यहाँ पे बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम करते कुछ नहीं है, हम सिर्फ इसको हैंडल करते हैं। अब इनपुट हमने दिया, जैसे मैंने कोई भी इनपुट यहाँ पे मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ आपको, इनपुट लेने के बाद ये उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको ये आउटपुट देगा। अब सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ। अब कंप्यूटर में जाके मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ 2 + 2, तो रिजल्ट हमेशा मेरा आएगा 4। अब ये हमारा डेटा हो गया, यहाँ पे 2 + 2 हमारा डेटा हो गया। अब जो यहाँ पे 4 आता है, ये हमारा रिजल्ट हो गया फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल के लिए हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 + 2 हमारा डेटा हो गया, अब जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 है, ठीक है, या कोई भी आप ले लीजिए, फिलहाल हम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। लेकिन इसको ये स्टेप बाय स्टेप करता है, ये 2 को पहले 2 से जोड़ता है, फिर हमें आगे रिजल्ट देता है 4। दूसरी चीज़, ये हम इनपुट की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं या फीड करते हैं, या जिसके ऊपर कंप्यूटर फिर आगे जाके काम करता है, उसको हम इनपुट बोलते हैं। दूसरी चीज़, अब स्टेप बाय स्टेप जो एक काम करता है वो पहले से इसमें होता है, वो चीज़ आगे जाके मैं बोलने वाला हूँ, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं प्रोग्राम, उसको हम नाम दे रहे हैं प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम के बेस पे जो भी इनपुट आप देते हैं, उस प्रोग्राम के बेस पे उसको प्रोसेस करता है, फिर आपको ये आउटपुट देता है। कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर किसी भी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यूज़ हो सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम के उसके अंदर क्या प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से आपको वो यूज़ देगा। जैसे अभी कंप्यूटर की ऑर्डिनरी लाइफ में ले रहे हैं तो आपको प्रिंट करके देगा पेजेस, अभी कंप्यूटर आप सैटेलाइट में ले रहे हैं तो आपको दूसरी चीज़ करके देगा, अभी कंप्यूटर आप मेजर करने जा रहे हैं टेम्परेचर तो आपको तीसरी चीज़ देगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है, 2-3 चीज़ें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। एक हमारा होगा यहाँ पे डेटा, डेटा की बात हमने की, डेटा हो गया हमारा रफ फैक्ट्स जो कंप्यूटर लेता है। कभी पूछेगा एग्जामिनर कि डेटा क्या होता है, तो रफ फैक्ट्स होती है डेटा। रफ फैक्ट्स को मैं एलाबोरेट नहीं करूँगा, आपको समझ आना चाहिए कि रफ फैक्ट होता क्या है। दूसरा, अब डेटा लेने के बाद जब कोई चीज़ हमारे आगे आती है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दी थी, जब डेटा कन्वर्ट होता है किसी मीनिंगफुल चीज़ में, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे मसला है, देखिए, कभी आपका डेटा इंफॉर्मेशन होगी, कभी आपकी इंफॉर्मेशन डेटा होगी। ये कभी ये होगा, या डेटा कभी ऐसा भी होगा, इंफॉर्मेशन होगी, या डेटा कभी आपका इंफॉर्मेशन कभी आपका डेटा होगा। जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 4 लूँ + 2 लूँ तो ये होता है 6। अब ये डेटा हमारा है, ये भी हमारा डेटा है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन बनती है। अब मैंने किसी और चीज़ को निकालना होगा तो मुझे वहाँ पे 6 × 2, तो ये हमारा 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन थी पहले, वो हमारे यहाँ पे डेटा बन के आया, फिर डेटा अब 12 आके जाके हमारा इंफॉर्मेशन बनती है। तो इंटरचेंज है ये, कभी हमारा डेटा इंफॉर्मेशन भी बनती है, कभी हमारी इंफॉर्मेशन डेटा भी बनती है। 2 चीज़ें हो गई, एक डेटा
इसको हम रफ फैक्ट्स बोलते हैं, और दूसरा जब डेटा कन्वर्ट होता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, मीनिंगफुल चीज़ में जब डेटा कन्वर्ट होती है तो उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब डेटा लेने के बाद मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज हो गई। तीसरी चीज़, अब जो कंप्यूटर को बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, आप क्या काम करो, आप कैसे करो, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कमांड्स। कमांड्स वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर को बोलते हैं कि आप क्या करो। अब आगे जाके ये पूरा अच्छे से डिस्कस होगा। तो कमांड्स बोलते हैं कंप्यूटर को आप क्या करो, आप कैसे करो, क्या करो। तो अब तीन चीज़ें हो गई। अब डेटा हो गया हमारा, इन्फॉर्मेशन हो गई, हमारी कमांड्स हो गई। जब कमांड्स कंप्यूटर को बोलते हैं कि आप क्या करो, कैसे करो, तो उसको हम कंप्यूटर में एक नाम देते हैं इंस्ट्रक्शंस। उसको हम नाम देते हैं इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसको हम ये नाम देते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए सीक्वेंस कैसे पड़ता है। पहले डेटा हो गया, फिर इंफॉर्मेशन हो गई, फिर कमांड्स बोलते हैं कंप्यूटर को आप क्या करो, वो इंस्ट्रक्शंस बन के आती है। अब जब इंस्ट्रक्शंस असेंबल हो गई, अब जब इंस्ट्रक्शंस 10-15 हो गई, जब वो कंप्यूटर को बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस जब कंप्यूटर को देंगे, तो कंप्यूटर को जैसे वो हैंडल करेंगे, बोलेंगे कि आप क्या करो, उस चीज़ को हम पूरा एक नाम देते हैं प्रोग्राम। उसको हम नाम देते हैं प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट चीज़ है सीक्वेंस में। यहाँ पे ये रब कर देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। पहला हमारा डेटा हो गया, फिर हमारी इंफॉर्मेशन हो गई, हमारी, फिर अब कमांड्स लिख सकते हैं। मैं उसको ऐसे अलग रखूँगा यहाँ पे, कमांड्स को, कमांड्स, फिर इंस्ट्रक्शंस हो गई हमारी। इंस्ट्रक्शंस होने के बाद अब प्रोग्राम बनता है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब 2, 4, 5, 10 प्रोग्राम इकट्ठे होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्हें पहले डेटा होता है, डेटा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होके फिर इंस्ट्रक्शंस बनती है, फिर इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम बनते हैं, फिर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनता है। अभी अगर हम रिवाइज करेंगे तो हम बोलेंगे कंप्यूटर से निकला है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमें काम करके देती है। तो आगे चलेंगे थोड़ा सा। अब मैं ऐसे इसकी वर्डिंग चेंज करता हूँ। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा करती है, तो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा करती है और हमें रिजल्ट देती है। लास्ट में हमें रिजल्ट देती है, उस चीज़ को हम कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमारा मैकेनिकल कोई वर्क होता है, तो उसके ऊपर हम जब काम करते हैं, जैसे अभी हम एक ऑर्डिनरी इंसान अपने मसल से पहले काम करता था, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई। जैसे अब ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर आने के बाद हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैकेनिकल चीज़ें लाइफ में आने से मसल का जो काम हो रहा था वो बहुत ईजी हो गया है। सिमिलरली कंप्यूटर के आने से जो ब्रेन का काम हो रहा था वो सिंपल हो गया, यानी ब्रेन के ऊपर जो काम हो रहा था वो कंप्यूटर के आने से सिंपल हो गया। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कोई भी काम कर सकती है, कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन उसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट्स देता है। अब कंप्यूटर हमने यहाँ पे ये सीख ली कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है, जो हमें डेटा मैनिपुलेट करके देता है, रिजल्ट्स देता है वगैरह वगैरह। तो कंप्यूटर को हम यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे आता है एनालॉग, दूसरा हमारा आता है यहाँ पे डिजिटल। एक एनालॉग हो गया, एक डिजिटल हो गया। जैसे अभी आप टेम्परेचर मेजर करते हो या प्रेशर मेजर करते हो तो वो वाले सारे इस कैटेगरी में पड़ेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो डिजिटल है ये बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर काम करती है, जीरोज एंड वंस के ऊपर काम करती है। तो कोई अब डिजिटल कंप्यूटर जो आज की लाइफ में हमारे सामने आए वो बहुत सारे शेप्स में है, तो उसको हम यहाँ पे टाइप्स देने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा इसमें आता है माइक्रो कंप्यूटर्स,
माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए हमारा। दूसरा हमारा इसमें आता है मिनी, ये आगे जाके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, मिनी कंप्यूटर्स। तीसरा हमारा इसमें आता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। फोर्थ वन इसमें हमारा आता है, या डी बोलते हैं इसको, सुपर कंप्यूटर्स। अब ये जो हम डिफिनेशन यहाँ पे दे रहे हैं, या जिसको ये जो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं इसके डिजिटल कंप्यूटर के, ये पूरा हम साइज के ऊपर कर रहे हैं। माइक्रो सबसे स्मॉल हो गया, मिनी थोड़ा उससे बड़ा, इसको हम मीडियम बोलेंगे। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, दो तीन चीज़ें यहाँ पे। प्रैक्टिकलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो एनालॉग कंप्यूटर हमने बोला, इसकी डिफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी। और डिजिटल कंप्यूटर हमने बोला कि इसके ऊपर काम करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर को हम इसमें डिवाइड करते हैं, चार मेन चीज़ों में इसको हम डिवाइड करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और हो जाती है, जो आज की डे टू डे लाइफ में हमारे सामने है, या जिसमें डे टू डे लाइफ में जिसके ऊपर हम काम करते हैं, वो ये है, जिसको हम बोलते हैं MCD। MCD आप उसको बोल सकते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। MCD की फुल फॉर्म है मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इसको मैं रब कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को। ऊपर आएंगे हम, MCD के ऊपर बात करेंगे, या हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के ऊपर बात करेंगे। एक हो गया हमारा MCD, या जिसको आप हैंड हेल्ड भी बोलते हैं। आप यहाँ से नेम से ही प्रिसाइज कर सकते हैं कि हैंड हेल्ड क्या होता है, या मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। आज की लाइफ में ये डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखिए MCD, या जिसको आप हैंड हेल्ड डिवाइसेस बोलते हैं, ये छोटी होती है, स्मॉल होती है, कंपैक्ट होती है और पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। ये तीन चीज़ें इसमें आती है, एक स्मॉल है, ये कंपैक्ट है और पोर्टेबल है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे जो भी कोई हमारा MCD है या हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, वो जैसे मान लो कोई सेल्समैन है, अभी सेल्समैन काम कर रहा है तो वो इसका यूज़ कर रहा होगा। अब कोई कोरियर में काम कर रहा है, कोरियर बॉय इसका यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, अब डे टू डे लाइफ में हम पर्सनल लाइफ में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं या इसका यूज़ करते हैं। या कोई बिजनेसमैन है तो वो भी इसका इस्तेमाल करता है। यानी आज की लाइफ में आपको ये चीज़ें ये ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, या कोई इंटरेक्शन करता है एक दूसरे से, या कम्युनिकेशन करता है, तो कम्युनिकेशन के हिसाब से ये डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ होती है आज की लाइफ में। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ। अभी जो ये MCDs है या हैंड हेल्ड डिवाइस है, इसको हम टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला इसमें हमारा आता है लैपटॉप्स। लैपटॉप्स आता है पहला, या आप इसको नोटबुक का भी नाम दे सकते हैं, नोटबुक्स, लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें आता है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। तीसरा हमारा इसमें आता है टैबलेट। सारे MCDs है, सारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस है, लेकिन आज की लाइफ में हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से हम लैपटॉप की बात करें, ऊपर काम करता है, इसको आप अपने लैब में रख सकते हैं। तो यानी लैब में रखने पे इसका नाम पड़ा लैपटॉप। इसको आप लैब में रख के काम कर सकते हैं। नोटबुक इससे छोटा होता है, जैसे अभी HP का वो आया था, HP वालों ने निकाला था नोटबुक, इलाइट नोटबुक नाम से उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला था, उसका आप नोटबुक का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप लैब के ऊपर ही इसका नाम पड़ा, बैटरी के ऊपर चलता है, कहीं भी जाके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पार्क में बैठे हो, घर में बैठे हो, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा हमारा इसमें आता है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, पाम टॉप्स भी इसको बोलते हैं, हम पाम टॉप्स भी बोलते हैं इनको। ये छोटे होते हैं, इनमें टच स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन होती है इनमें, और एक मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है इसमें। टच स्क्रीन होती है, मेमोरी कार्ड होती है, छोटा होता है, जैसे स्मार्टफोन हमारे लाइफ में आजकल है तो वैसे ये चीज़ें होती है। ब्लूटूथ होता है इसमें, ब्लूटूथ के ऊपर काम करता है ये, या वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर ये काम करता है। सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सिंपल। वैसे ही हमारा इसमें तीसरा आता है टैबलेट्स। टैबलेट्स मीडियम होते हैं साइज में, मीडियम होते हैं, यानी लैपटॉप और इसके बीच में होते हैं, मीडियम होते हैं। इनका भी टच स्क्रीन ही होता है, टच स्क्रीन होता है इनका भी। तो ये भी डिजिटल डेटा को ही प्रोसेस करते हैं, वो हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे एक सिंपल, जैसे आप यहाँ पे एक स्मार्टफोन हमारा होता है, स्मार्टफोन और लैपटॉप को अगर मिला दें हम तो उसको हम टैबलेट भी बोलते हैं। यानी जो वाली चीज़ें इसमें होंगी और जो वाली इसमें होंगी, वो दोनों चीज़ों को हम मिला के एक टैबलेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे। ये वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर सकता है, ब्लूटूथ के थ्रू भी आपको कर सकता है, इंटरनेट भी आपको चला के देगा, सारी चीज़ें आपको करके देगा, तो उसको हम टैबलेट बोलते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई हैंड रिलेटेड डिवाइसेस में, एक लैपटॉप हो गया हमारा, एक PD हो गया हमारा, एक हमारा टैबलेट्स हो गया। अब जैसे टैबलेट की बात करते हैं आज की लाइफ में, तो टैबलेट आपने बहुत सारे देखे होंगे। जैसे एप्पल का आया था अभी रिसेंटली, जो अभी एप्पल का चल रहा था, एप्पल iPad 2 उसका उन्होंने लॉन्च किया था। वैसे ही मोटोरोला का, जैसे मोटोरोला कंपनी ने लॉन्च किया था अपना जूम टैबलेट। वैसे ही सैमसंग ने किया था गैलेक्सी, और ब्लैकबेरी का आया था प्लेबुक। तो ये टैबलेट्स की बात हो रही थी यहाँ पे। हम पूरी इस लेक्चर में हमने पूरा ये डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में हमने लिया, और उसके बारे में हमने थोड़ी सी मेन चीज़ें डिस्कस की।